डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायामीटर। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इस सर्कल के डायामीटर हैं। मतलब कि ये जो डायगोनल AC है ना, ये इस सर्कल का डायामीटर है। ऐसे ये जो BD डायगोनल है, ये भी इस सर्कल का डायामीटर है। क्लियर? तो हमें शो ये करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए हम ये पहले तो ये प्रूव करेंगे कि पैरेललोग्राम है, मतलब इसकी अपोजिट साइड पैरेलल है। फिर हम इसके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो अपने आप ये रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है ना? रेक्टेंगल एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है जिसका हर एंगल 90 डिग्री हो। तो अब देखिए बेटा, यहां पर आप एक तो ये वाला ट्रायंगल लीजिए और एक ये ट्रायंगल लीजिए, दोनों सामने सामने वाले ट्रायंगल लिए मैंने। अब ये O से A बराबर O से C, क्यों? देखो ये इसके बराबर क्यों है, क्योंकि ये भी सर्कल की रेडियस, ये भी सर्कल की रेडियस। ऐसे ही O से D बराबर है O से B, यानी जितने लेंथ ये उतनी लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर। क्यों? ये भी सर्कल की रेडियस, ये भी सर्कल की रेडियस, तो ये दोनों साइड इन दोनों साइड के बराबर हो गई। अब ऐसे ही ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों? कौन से एंगल बोलते हैं इनको? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में बराबर होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो हमने तीनों को यहां पर लिख लिया। अब देखिए, दो साइड और एक उनके बीच का एंगल, तो कौन सा रूल बन गया? सॉरी, ये रूल यहां गलत लिख दिया मैंने, SAS रूल। दो साइड उनके बीच का एक एंगल जब बराबर हो, तब SAS रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया। चलो ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं? बराबर। अब ये जो है अपना ट्रायंगल, इसमें ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग पार्ट हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल। CPCT रूल है ये। तो CPCT रूल से एंगल OAD बराबर है एंगल OCB, यानी ये और ये दोनों एंगल आपस में बराबर। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों इंटेरियर एंगल बनते हैं ना, अल्टरनेट इंटेरियर एंगल है ये। देखो जरा एक बार इस लाइन को देखो, ये लाइन AD ये रही, और ये लाइन BC, और एक लाइन ये बीच में से ऐसे जा रही है। तो ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं? ये वाला और ये वाला एंगल, अल्टरनेट इंटेरियर एंगल। क्लियर? तो ये दोनों बराबर हैं और अल्टरनेट इंटेरियर भी हैं। अगर अल्टरनेट इंटेरियर एंगल बराबर होंगे तो मतलब ये साइड इसके पैरेलल होगी। जो तभी होता है, अल्टरनेट इंटेरियर एंगल बराबर तभी होते हैं जब ये वाली साइडें एक दूसरे के पैरेलल हों। क्लियर? तो इसका मतलब बेटा देखिए, इस ट्रायंगल में यहां पर आपके पास ये साइड इस साइड के पैरेलल है। AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC। हम बिल्कुल इसी तरह से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये AB और CD ये भी पैरेलल है। जैसे मैंने इसको और इसको पैरेलल प्रूव किया, वैसे ये और ये भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर? ये आमने सामने की जब सभी साइड्स पैरेलल हो जाएं, अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या हो गया? अपना एक पैरेललोग्राम। क्लियर है? अच्छा, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। ABC बराबर ADC, एंगल ABC बराबर ADC। मतलब बेटा देखो, अब मैं इसको हटा रहा हूं पहले तो देखिए आप, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की कि अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब ये क्वाड्रिलेटरल कैसा है? ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है? साइक्लिक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो लिख दिया ADC जमा ABC बराबर 180 डिग्री। क्लियर? लेकिन देखो इक्वेशन 1 क्या कहती है? ADC किसके बराबर है? ABC के।
तो मैंने एडीसी की जगह एबीसी लिख दिया और ये एबीसी ऐसे कैसे लिख दिया, एबीसी 2 बार आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ एबीसी 180 के बराबर है। अब ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 90 बचेगा। तो एंगल एडीसी की वैल्यू 90 आई और ये इसके बराबर था तो एबीसी की वैल्यू भी 90 आ गई। जब दो एंगल 90 डिग्री के आ चुके हैं पैरेललोग्राम में, तो मतलब कि वो पैरेललोग्राम क्या है बेटा, अपना रेक्टेंगल है। क्या है वो, एक रेक्टेंगल। क्लियर। तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल। तो चलिए वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक ट्रेपीजियम है। ये हमारा ट्रेपीजियम है जिसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर। और दो पैरेलल भी हैं, ये दोनों एक दूसरे के, सॉरी इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड्स इसकी क्या है, ये बड़ी पैरेलल, और दो ये साइड नॉन पैरेलल है लेकिन इक्वल दे रखी हैं। इसने बोला कि ट्रेपीजियम की जो नॉन पैरेलल साइड है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, गिवन है हमें, यानी कि ये AD बराबर CD BC ये इक्वल दे रखी हैं आपको। तो प्रूव करना है कि ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कैसा है, साइक्लिक। अब साइक्लिक की क्या खास बात होती है कि अपोजिट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है हमेशा। क्लियर है। तो चलिए करते हैं अब स्टार्ट। ABCD पैरेलल है, दे रखा है, ट्रेपीजियम में होती है ये साइड पैरेलल। फिर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें कंडीशन वैसे गिवन है कि नॉन पैरेलल साइड बराबर है। अब आपके पास दो ट्रायंगल आते हैं, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, एक लाइन DE ड्रॉ करी जो कि परपेंडिकुलर है AB पर, ऐसे ही CF लाइन यहां पर परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो यहां से आप देखिए जो एंगल E है और एंगल F है ये दोनों तो 90 डिग्री हो गए, एंगल E बराबर F बराबर 90 डिग्री। क्लियर है। फिर AD BC के बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये आपको दे रखा है, यहां पर देखिए गिवन है ये। क्लियर। फिर यहां पर ये देखिए दो पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम होता है ना, कभी भी चेंज नहीं होता। तो यानी जितनी ये क्या है, DE, इन दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ही तो है। वैसे ये भी क्या है, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, तो DE बराबर CF, DE बराबर CF, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए दो साइड बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, तो कौन सा रूल है जब 90 डिग्री हो, RHS रूल। कौन सा रूल होता है ये, RHS रूल। उस रूल के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट हो गए, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है। और आपको पता है कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग पार्ट हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल A इस एंगल B के बराबर हो गया। क्लियर। A बराबर किसके है, B के। कौन सा रूल है ये, CPCT रूल। कोरेस्पोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं अभी। अब एंगल ADE बराबर BCF, ADE यानी कि बेटा जी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग पार्ट है कन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, सेम CPCT रूल। ठीक है। तो चलो ठीक है, ये एंगल इसके बराबर। अब एक काम कीजिए, मैंने दोनों तरफ इसमें भी 90 जोड़ दिया, लेफ्ट साइड राइट साइड भी 90 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अब एक बात समझिए, ये एंगल कितना है, 90 है ना, क्योंकि यहां पर 90 है तो यहां भी तो 90 होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर इस लाइन के साथ इसका 90 डिग्री एंगल है तो इसके साथ भी 90 ही होगा। तो मैंने काम किया, देखिए जो ADE इसके प्लस में मैंने जो 90 डिग्री एंगल लिखा है, 90 की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूं, ये वाला एंगल CDE। देखो ये एंगल 90 है ना, तो मैं 90 की जगह CDE भी तो लिख सकता हूं। देखो ये 90 था, 90 की जगह मैंने लिख दिया CDE। क्लियर। बराबर BCF था, BCF उतार दिया, BCF के साथ यानी इसके साथ एक 90 और जोड़ रखा है, 90। अब ये भी तो ऐसे 90 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, DCF यानी ये वाला एंगल। बात समझ में आ गई है। अब देखो ये एंगल और ये एंगल तो टोटल पूरा एंगल बन गया ना, ये
यानी कि इस एंगल को क्या बोल सकते हैं बेटा, ADC। इस एक मिनट, ADE लिख दिया ना यहाँ पर, ये गलत हो गया, ये ADC आएगा। इस एंगल को जोड़ा छोटे वाले को और इस वाले को जोड़ा तो सारा बड़ा एंगल बन गया ना, यानी ADC। तो इन दोनों को जोड़ के ADC आ गया। क्लियर। और साथ में BCF प्लस DCF, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आ गया BCD। फिर ये पूरा एंगल आ गया, यानी कि बेटा ये वाला एंगल पूरा। क्लियर। ADC प्लस BCD। अब इस ADC को मैंने सिंपल एंगल D नाम दे दिया, D कॉमन है ना, ADC, इस सारे को मैंने नाम दे दिया एंगल D। ऐसे ये BCD, इस सारे को मैंने एंगल C कॉमन है ना इसमें, तो मैंने एंगल C नाम दे दिया। तो एंगल C और D आपस में, मतलब इनकी जगह, इसकी जगह लिख दिया C, इसकी जगह लिख दिया D, तो एंगल C बराबर एंगल D। और इक्वेशन 1 में हम प्रूव कर चुके हैं एंगल A बराबर एंगल B, यहां पे हमने प्रूव किया था। तो A B के बराबर है, C D के बराबर है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। आई होप आपको इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। क्लियर है ना। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्वाड्रिलेटरल के अगर सभी एंगल को जोड़ दें तो सम कितना आता है, 360 डिग्री। ये एंगल ABCD, सॉरी हाँ ठीक है, ये D पूरे D की बात कर रहा हूं, इनका जोड़ कितना, 360 डिग्री। तो अब देखिए A और B बराबर है, तो मैं A की जगह B लिख सकता हूं, तो A की जगह मैंने B लिख दिया, B का B। C और D बराबर है तो C की जगह D लिख सकता हूं, C की जगह D लिख दिया, D का D। B भी 2 बार आ गया, D भी 2 बार आ गया, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ B प्लस D बराबर 360। ये 2 उस तरफ डिवाइड में जाएगा, 360 को डिवाइड करके आंसर बचेगा 180। तो B एंगल B और एंगल D अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री आ गया, यानी कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हुआ हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसा क्वाड्रिलेटरल है ये अपना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा समझ में आया, तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट आप अपने आप से खुद लिख लेना, मैं केवल डायरेक्ट आपको इसका आंसर समझा रहा हूं और क्वेश्चन समझा रहा हूं। हमारे पास ये 2 सर्कल है, एक बड़े वाला सर्कल और एक छोटे वाला सर्कल, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। ये लाइंस हमने जो भी है आपको गिवन है सारा डायग्राम एज इट इज, तो आपको केवल प्रूव करना है ACP बराबर QCD। देखिए जरा ACP यानी कि बेटा ये वाला एंगल ACP, AC और फिर P बराबर है QCD के, QCD यानी कि इस एंगल के बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए AP क्या है, एक आर्क है, A से P क्या है हमारे पास, एक आर्क। आर्क से सर्कल के दूसरे हिस्से में कहीं पर भी अगर कोई दो एंगल बनेंगे तो हमेशा बराबर होते हैं। देखिए मैं एक बार यहां पे समझा देता हूं। तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं A, ये पॉइंट मैं मान लेता हूं P। तो या तो आप ये एंगल ले लो या आप ये एंगल ले लो, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे क्योंकि सर्कल के सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे बराबर होंगे। कहीं पर कोई भी और पॉइंट ले लो या यहां पॉइंट ले लो, यहां ले लो, वो सारे एंगल क्या बनने वाले हैं, सेम ही बनने वाले हैं। क्यों बेटा, क्योंकि सर्कल के सेम सेगमेंट में एंगल हमेशा सेम होते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर वाले हिस्से को तो मैंने छोड़ दिया AP से ऊपर वाले को, अब नीचे वाले हिस्से में कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उसके ऊपर जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा सेम होगा, बराबर होगा। क्लियर है। तो यहां से तो आप कर लोगे ये चीज। तो एंगल अपना देखिए यहां पर एक पॉइंट है ये ACP और ये है ABP, यानी कि बेटा इधर जो एंगल बनाया गया है
ये वाला और एक ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होने वाले हैं, बराबर। क्यों? क्योंकि सर्कल के सेम सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए ये तो हमने लिख लिया। अब इस सर्कल को ले लिया, अब दूसरे वाले सर्कल पे आ जाओ। यहां पर देखिए आप एंगल QCD, QCD यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल QBD, अब देखिए यहां पर हमने आर्क ली है ये वाली, ये Q और ये C, ठीक है। अब यहां से ये पॉइंट है D, इधर का जो एंगल बन रहा है D के साथ, और इधर पॉइंट है B के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, क्योंकि सर्कल के सेम सेगमेंट में सारे एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बस वैसे ही आपने यहां पर भी लिख लिया QCD बराबर QBD। एक इक्वेशन 1 थी, एक इक्वेशन 2 थी। अब ABP बराबर QBD, ABP देखो ये अपना A गया, ये B है, ये P, ठीक है, और इसी लाइन को पीछे खींचा गया है और इस लाइन को आगे। तो ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, जो कि हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो जरा भाई ध्यान से देखिए आप, एंगल ABP यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल QBD यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो लिख लिया मैंने ABP बराबर QBD, तो रीजन लिख दो आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1, 2 एंड 3 है, इन तीनों इक्वेशन का यूज करते हैं हम। जरा देखिए आप, यहां से QBD है तो मैंने लिख लिया QBD, किसके बराबर है ये, ABP के, ABP, लेकिन ABP किसके बराबर है, ACP के, इक्वेशन 1 से तो लिख दो ACP। लेकिन अच्छा आप देखिए आप, QBD ABP के बराबर है, साथ में ही ये QBD इधर से QCD के भी बराबर है, QCD देखो ना, QBD यहां तो ABP के बराबर है और यहां ये QCD के भी बराबर है, तो ये लिख दिया मैंने QCD, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना था, ACP और QCD, तो ये आ तो चुके हैं भाई, ACP और QCD, ठीक है ना। तो यहां से ये इक्वल प्रूव हो चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में लिख दो, सो ACP बराबर QCD प्रूव्ड। क्लियर है बेटा, समझ में आया? तो चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लो। तो चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।